मैं जब भी एक मोटे बंदे को देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में दो सिनेरियो आते हैं। पहला सिनेरियो आता है कि उसकी लाइफ में कितनी इनसिक्योरिटी होगी उसके मोटापे को लेकर, लोग कैसे उसको चिढ़ाते होंगे एंड उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। एंड दूसरा सिनेरियो मेरे में ये आता है कि अगर ये बंदा पतला होता तो इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेटर होती, लोग इसको कितना बेटर ट्रीट करते, इसका फेस कितना ज़्यादा बेटर होता। अब देखो, अगर तुम इस वीडियो में ये देख कर आए हो कि मैं तुम्हें बता देने वाला हूँ तुम्हारा फेस फैट कैसे रिड्यूस हो बिना तुम्हारा मोटापा कम करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जगह से अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से मेरा बस फैट निकल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी बंदे के लिए। एंड अगर कोई बंदा ये तुम्हें बता रहा है, वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रहा है, तुम्हें झूठ बोल रहा है, एंड उसकी सुनना बंद कर दो। बल्कि एक ही तरीका है यहाँ का फैट निकालने के लिए, तुम्हें ओवरऑल बॉडी का फैट रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज़ इट। और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बट ट्रस्ट मी, एक बार तुमने अपना मोटापा कम कर दिया, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी लुक्स, सब कुछ ही बेटर हो जाने वाली है। किसी भी बंदे का एग्जाम्पल लो, लेट्स से आशीष चंचलानी, ये पहले ऐसे दिखते थे एंड पतले होने के बाद भी ऐसे दिखते हैं। हर्ष बेनीवाल, ये पहले ऐसे दिखते थे एंड पतले होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तुम कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, सारा अली खान कुछ ऐसी दिखती है। अब लियोनार्डो डिकैप्रियो जो कि पतले थे तो ऐसे दिखते थे एंड जब मोटे हो गए तो कुछ हद तक ऐसे इतने बुरे दिखते हैं। हालांकि एजिंग भी हुई है, पर मोटापे ने भी काफ़ी इनकी लुक्स खराब कर दी हैं। तो अगर मैं किसी बंदे को बोलूँ ना कि अगर उसको अपनी लुक्स, च्यूइंग, म्यूइंग, चिन टक्स, जितनी भी चीज़ें हैं नहीं करके इंप्रूव करनी, में भी वो 22 साल से ऊपर है एंड ये चीज़ें उस पर काम नहीं करेगी, तो एक चीज़ मैं उसको जो बताऊँगा, फैट लॉस, जो कि चुटकी बजा के महीने के साथ ही उसकी लुक्स को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर देने वाली है। एंड देखो, अगर तुम पहले से पतले हो एंड फिर अपना फैट लॉस कर रहे हो, तुम्हें भी इतना चेंज ना मिले, बट वो बंदे जो कि 25% बॉडी फैट से ऊपर हैं या 20% से भी ऊपर हैं, उनके लिए तो जैसे ही वो 12% पे आएंगे, उनके हॉलो चीक्स एंड इतनी अच्छी फेशियल बोन्स दिखने लग जाएगी। मे भी हो सकता है भगवान ने उनको एक मॉडल जैसा चेहरा दिया हो, पर वो छुप रहा है। इसी तरह जैसे एक चाकू के ऊपर कवर लगा दिया जाता है एंड फिर वो चाकू से सब्जियां नहीं कट सकती, वैसे ही मोटापा तुम्हारी लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टीनेजर्स को ये नहीं करना चाहिए। टीनेजर्स खासकर, मैं 19 से नीचे वाले बंदों की बात कर रहा हूँ। अगर आप 19 से ऊपर हो तो बेझिझक होके करो, बट 19 से नीचे ना ना ना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल आप 25% बॉडी फैट से ऊपर हो। एंड अगर 25% से भी ऊपर हो तो सिर्फ और सिर्फ 20% तक आ जाओ, उससे नीचे मत जाना, आपकी हाइट रुक सकती है। बात करते हैं फैट लॉस एक्चुअली करते कैसे हैं। अगर सबसे पहले तुम्हें लगता है ना कि तुम किसी मशीन पे बैठोगे तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा, तुम कोई बेल्ट लगा लोगे तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा, नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारा फैट लॉस नहीं होने वाला है। फैट लॉस सिर्फ और सिर्फ दो चीजें करके हो सकता है। वो है पहला, कम खा के, दूसरा खाने को बर्न करके। अब सबसे पहले बात करते हैं कैलोरीज की। कैलोरीज क्या होती हैं? मुझे और तुम्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। अब वो एनर्जी आती है खाने से। अगर मैं एक सेब खाता हूँ तो उसमें 70 कैलोरी, मतलब मेरे को 70 एनर्जी मिल रही है। एंड ऐसे ही हर एक बंदे को कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेनी पड़ती है। जैसे मेरे को लेनी पड़ेगी 1900, तुम्हें 1800, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसी के साथ सबसे पहली चीज़ तुम्हें निकालनी है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। अभी जाओ गूगल पे और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो, ये सब डाटा जो है फिल कर दो, दैट इज इट। अब तुम्हारी आ जाएगी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज जो भी है, लेट्स से आई है 1900, अब एक कंटेनर है एंड उसमें 1900 कैलोरीज भर जाएंगी। लेकिन अगर 1900 से ज़रा सी भी ज़्यादा भरी तो क्या होगा, वो ऊपर आने लग जाएगी। एंड इसी के साथ क्या होगा, जो कंटेनर है ना, वो है जादुई कंटेनर एंड वो कंटेनर बढ़ जाएगा साइज़ में। तो अगर वो साइज़ में बढ़ेगा तो तुम हो जाओगे मोटे। इट मीन्स कि अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़रा सी भी ज़्यादा खाओगे 1900 से, तो तुम्हारा बढ़ जाने वाला है मोटापा। एंड अगर कम खाओगे तो कंटेनर का साइज़ कम हो जाने वाला है एंड तुम हो जाने वाले हो पतले। पतले हो जाओगे, लुक्स भी अच्छी हो जाएंगी। अब तुम्हें क्या करना है, बस कम खाना है। एंड एक और चीज़ तुम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो भाई, चल सकते हो 10,000 कदम चलो डेली के। अगर तुम्हारे बाहर कूड़ा है, कुछ भी है, पॉल्यूशन है, छत पे चलो, कमरे में चलो, पर चलो 7-8 हज़ार कदम तो चलने की एटलीस्ट कोशिश करो। इससे तुम्हारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड तुम पतले रहोगे हमेशा के लिए। तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो करनी है ना, पहले 4 दिनों के लिए सिर्फ एक पेपर पे, पन्ने पे लिखना है कि तुम खाने में क्या क्या खा रहे हो। लेट्स से मैं खाता हूँ 4 रोटियाँ, तो लिखूंगा 4 रोटियाँ ये वाली सब्जी। एंड जाके गूगल पे सर्च मारो या ऐप डाउनलोड कर लो, माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी, एंड देखो कैलोरीज कितनी है। बस तुम्हें इतना करना है 4 दिनों के लिए एंड तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो। एंड दैट इज इट। अब तुम्हें बस खाना कम कर देना है। तुम ऐप का भी हेल्प ले सकते हो, जैसे माई फिटनेस पैल, इसमें तुम कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। तो ये बेसिकली ज़्यादा आसान हो सकता है। पर तुम बोलोगे भाई मैं इतना झंझट नहीं करना चाहता, तुम आलसी हो, मे भी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो बस सिंपल चीज़ है, अगर मैं 4 रोटी खा रहा हूँ सुबह शाम, तो मैं अब खाने लग जाऊँगा 3 रोटी या 2 रोटी सुबह शाम। अब इससे मेरी कैलोरी कम हो गई, तो कंटेनर का साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेनर है तो खाना यहाँ तक है, ये खाना है, ठीक है, ये कंटेनर है, तो फिर कंटेनर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और तुम पतले हो जाओगे धीरे धीरे, दैट इज इट।
एंड बस चलते रहना एंड एक्सरसाइज करते रहना। सिंपल सी तुम्हें चीज़ करनी है एंड तुम पतले हो जाने वाले हो। यही है फैट लॉस। है ना, कितना ज़्यादा सिंपल है, बट लोग इसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। लिटरली पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, मशीनों पे बैठ के हिल रहे होते हैं, मसाजर्स वगैरह मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। पर ये सब बुलशिट है दोस्तों। आपका फैट सिर्फ ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो ही करके लूज़ किया जा सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो आप अपने फैट को लूज़ करने के लिए। यही एक चीज़ है, पसीना बहाने से भी कुछ नहीं हो जाता फैट लॉस। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो बंदा धूप में बैठा रहे है ना फैट लॉस हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे वेट बढ़ाने की बात हो या वेट कम करने की बात हो। एंड कुछ लल्लू बंदे ये बोलते हैं मैं तो बहुत कम खाता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं कम होता, मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता। लल्लुओं, तुम एक्चुअली ज़्यादा खा ही नहीं रहे होते हो, कर ही नहीं रहे होते हो। वो जो मेन चीज़ तुम्हें करनी है तो वो करो। ऐसे कैसे नहीं होएगा तुम्हारा वेट कम या वेट ज़्यादा। यही थी वीडियो, एंड इसी के साथ विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।